आदाब, नमस्कार। मैं हूं कुंवर आरिफ अली खां। कलम की ताकत न्यूज में आपका स्वागत है। कलम की ताकत पत्रकार महासंगठन की मासिक बैठक का आयोजन क्राउन रीजेंसी में राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान की अध्यक्षता में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। बैठक में संगठन के विस्तार, पत्रकारों के हितों की रक्षा और संगठनात्मक मजबूती को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक में प्रदेश महामंत्री मुशाहिद अली हाशमी, प्रदेश अध्यक्ष रजनी रावत, डॉक्टर स्वालहीन अख्तर, प्रदेश प्रमोशन अधिकारी असलम खान और ब्रज प्रदेश अध्यक्ष इमरान राजा सहित कई प्रमुख सदस्य उपस्थित रहे। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भानु प्रकाश सैनी, शकील अहमद, फैसल खान, आमिर सिद्दीकी, रविंद्र आनंद, सदफ खान, गुलाब नबी और कामिनी कपूर की उपस्थिति ने बैठक को और भी गरिमा प्रदान की। संगठन की ओर से आदिल कुरैशी, मनीषा आनंद और महिला विंग से शबनम की सक्रिय भागीदारी भी विशेष रूप से उल्लेखनीय रही। बैठक का मुख्य उद्देश्य संगठन की गतिविधियों का मूल्यांकन करना, सदस्यों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना और पत्रकारों के अधिकारों की रक्षा हेतु भविष्य की रणनीति तय करना था। राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर आरिफ अली खान ने सभी सदस्यों को एकजुट होकर संगठन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का आह्वान किया। इस अवसर पर संगठन में शामिल हुए नए सदस्यों को सम्मानपूर्वक कार्ड पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही संगठन में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदेश अध्यक्ष को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। जैसे भी संगठन बना हुआ है हमारा माशाल्लाह, संगठन के अंदर जो है बहुत सारे पत्रकार जुड़े हुए हैं और मेरे पास और कोई अल्फाज नहीं है जो मैं कुछ और मैं आपसे बोलूं। इसी वजह से मैं केवल यही कहूँगा, आदाब, नमस्कार। उससे पहले हमारे भाई ने हिमांशु जी ने एक सजेशन दिया था, उसके लिए मेरा आप लोगों से एक मशवरा है कि महीने में मासिक बैठक तो होती है, कभी कभी महीने में हमारे लोग एक दूसरे की दावत करें, क्या परेशानी, पुराने किसी चाय तो बुला लिया करें, बहुत ज्यादा खर्चा नहीं होगा। चलिए ज्यादा लोड पड़ता है, खाने का ना करें साहब, चाय में तो बुला सकते हैं, किसी भी एक दिन को चुन ले, 10-20 लोग नुकसान होगा। आपके महल्ले में, आपके क्षेत्र में भी लोग ये कहेंगे पता नहीं क्या हो रहा है इसके कारण। फिर अलीगढ़ से आना जाना रहा, मैं जिस कॉर्पोरेट में जुड़ा हुआ हूँ कहीं पे, वहाँ से मुझे एक मंथ के लिए इंडिया से बाहर जाना होता है, एक महीने के लिए, कभी किसी कंट्री में, कभी किसी कंट्री में। बल्कि अब तो मैं ये भी सोचने लग गया था कि हो सकता है कुछ वक्त में मैं ऐसा भी करूँ कि कंट्री से बाहर मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ, मैं उन लोगों को भी इस संगठन से जोड़ने लगा। उनसे मेरी बात स्टार्ट भी हो गई इस चीज़ के लिए। सबसे बड़ी बात है, जो नए लोग आ रहे हैं वो ये सोचे कि आप ये मत सोचिए कि पुराने लोग आ रहे हैं, नहीं आ रहे, कितने लोग आ रहे हैं, आप अपनी तरफ। अच्छा लगेगा। देखिए भानु प्रकाश सैनी साहब जो है, इन्होंने अब तक मैं नोटिस कर रहा हूँ, किसी को भी एक बार ताली बजाकर नहीं दिखाया। ये बहुत गलत बात है। हम अक्सर देख रहे हैं, अभी बार देख रहे थे, बैठे हुए सुन रहे हैं जैसे बोझ है। नहीं, बोझ बना करके बैठना, बोझ अपने ऊपर रख करके बैठना, प्रेशराइज, आप ऐसा करें प्रेशर बढ़ाओ। अगर आपको यहाँ बैठना है, साथ में जुड़ना है, काम करना है, तो दिल से जुड़िए, मेहनत से, ये पूरी ईमानदारी दिखाइए। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ क्या कहा जाए, सर ने कहा था और बार बार सुना है कि चुनिंदा फूलों में से एक फूल जो भानु प्रकाश सैनी साहब है, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, स्वागत करता हूँ, क्योंकि ये परिवार में वो फूल हैं जो हमेशा सुगंध छोड़ते हैं। वो नहीं है, बनावटी नहीं है, क्योंकि बनावटी फूलों से खुशबू नहीं आती, खुशबू उन फूलों से आती है जो सही, सच्चे और अपनी जगह सही होते हैं। और मेहनत करके उस पौधे का फूल बनना है जो पौधा हमारे कुंवर आरिफ अली खान साहब ने लगाया, और उस पौधे से हम सब अलग अलग तरह के सुगंध ले रहे हैं,
हम सबको फूल बनाया है, हमसे सुगंध निकल रही है और उस खुशबू से हम सारे जहां को महकाने का काम करेंगे। स्टेज पे हमारा तशरीफ फरमा कौमी सदर जनाब कुंवर आरिफ अली खान साहब और हमारे सचिव जनाब मुशाहिद हाशमी साहब और दीगर हमारे मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्योंकि ये एक कलम की ताकत पत्रकार महासम्मेलन है, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहाँ हम सिर्फ आए गए और चले गए। ये बहुत इम्पोर्टेंट प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म से सभी को कुछ न कुछ फैज़याब होते हैं, सभी को फायदा मिलता है। ज़ाती तौर पर बता रहा हूँ कि आपकी जो कलम की ताकत के इतने सारे मैसेज अब होते हैं कि वो सारा पढ़ना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है। दीगर बहुत सारे मैसेज भी बहुत लोगों ने मुझे जोड़ रखे हैं, मैं नहीं पढ़ पाता। मैंने अपने मीटिंग समापन की तरफ है। हमारे साथियों ने, हमारे पदाधिकारियों ने बहुत सारी बातें बताई, संगठन के बारे में, संगठन की परेशानी के बारे में, अपनी परेशानी के बारे में। लेकिन मैं 4 लाइनें बहुत पहले मैंने लिखी थी, मैं अपने उन लोगों के लिए सुनाना चाहता हूँ जो अपने आप में कंफ्यूज हैं, जिनके बारे में कहा गया था कि हंसते हंसते जो रो दिए हैं हम, हंसते हंसते जो रो दिए हैं हम, लोग समझे कि मस्खरे हैं हम। हंसते हंसते जो रो दिए हैं हम, लोग समझे कि मस्खरे हैं हम, और धूल चेहरे पे लगी है दोस्त, आईना साफ कर रहे हैं। कभी भी आदमी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता, हमेशा कोशिश करता है कि वो दूसरे की तरफ, या अक्सर ये बात होती है कि जिनके घर खुद शीशे के होते हैं वो किसी के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। लेकिन अक्सर होता यह है कि आदमी हमेशा अपनी तरफ ना देखकर दूसरे की तरफ देखता है। कि मैं बहुत पहले अंजाम के तखल्लुस से लिखा करता था, बहुत से कवि सम्मेलन मुशायरे मैंने अटेंड किए हैं, लेकिन जब मैंने देखा कि आज के दौर में लोग इंटेलेक्चुअल पॉइंट से बहुत दूर चले गए हैं, पसंद ही नहीं करते, तो हम भी ऐसी जगह नहीं जाते। तो मैं अपने ही मौजू पे आपको बता रहा हूँ कि इतना अनजान के खुद से भी पराया निकला, इतना अनजान के खुद से भी पराया निकला, और मैं जिसे जिस्म समझता था वो साया निकला। अगर बहुत देर से आप लोग कुछ बोरियत सी महसूस कर रहे थे, तो मैंने कहा थोड़ा सा आप में वो कर दूँ। जिंदगी के ऊपर भी मैंने कुछ लिखा। मुझसे क्या पूछते हो मेरे दोस्तों, और ये सब मेरे खुद के लिखे हुए हैं। मुझसे क्या पूछते हो मेरे दोस्तों, उम्र कैसे कटी कैसे कटती गई, मैं पकड़ता रहा जिंदगी को, मगर जिंदगी 2 कदम पीछे हटी। जिंदगी की बात तो ये है। और अब हम अपने उस पुराने मौजू पे आ जाते हैं, जो हमारे साथियों ने, हमारे बच्चों ने, हमारे गुलदस्ते के फूलों ने जो बात कही है, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कहीं पर कोई परेशानी में है, हालांकि हर आदमी अपनी परेशानी को से लड़ने में माहिर होता है और उसको खुदा ताकत देता है, वो उस चीज़ से लड़ता है। लेकिन अगर उसके पास कहीं दूर से भी कोई चला जाता है तो उसकी हिम्मत बढ़ जाती है, उसको ये महसूस होता है कि मैं अकेला नहीं। और जब उसको वो कॉन्फिडेंस, वो ताकत पैदा मिलती है, तो वो आगे बढ़ने की कोशिश करता है।